गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। लाइक करना आप भूल जाते हो, याद दिलाना पड़ता है। लाइक से बहुत ही फ़ायदा होता है, हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप फैमिली हो। इसीलिए रोज़ रोज़ बोलती हूँ लाइक कर दिया करो, और लाइक करने से मोटिवेशन भी मिलता है। और कमेंट्स भी किया करो। कमेंट्स करने से आपके पॉइंट पता चलते हैं कि कहाँ वीडियो में मेरे से गलती हुई और कहाँ आप लोग को सही लगा। तो राजमाता के बारे में बात करते हैं। राजमाता अपनी बातें लेकर आ गई। मुझे लग रहा था कि वो लेकर आएंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं उनको और जगत भाभी को। अब जगत भाभी पर भी बात करूंगी। हेट कमेंट्स आने का जगत भाभी को बहुत सारे कारण हैं, कुछ गलतियां उनसे भी होती हैं। तो पहले राजमाता की बात करते हैं। राजमाता पे इल्ज़ाम लगा है कि वो लोगों को बद्दुआ देती हैं, इसलिए कर्मा वापस आया है। दूसरा इल्ज़ाम पब्लिक लगा रही है कि ये अगर 3 दिन पहले 29 तारीख को मिसकैरेज हुआ था तो आंटी नाच नाच के रील कैसे बना सकती हैं और लिपस्टिक वगैरह लगा के सज के कैसे रह सकती हैं। चौथी बात, इनकी ननद को लेके भी बवाल मच रहा है कि ननद अगर 29 तारीख को इनके घर में मिसकैरेज हुआ था तो ननद इतनी दुल्हन वाली मेहंदी क्यों लगा रही थी, और लगा ही रही थी तो पब्लिक में क्यों दिखाया। क्योंकि ये सारे सवाल तो पब्लिक करेगी, क्योंकि जो चीज़ वीडियो में देखती है उस पर तो आपत्ति उठेगी। अब जिसके घर में दुख है, इतनी तकलीफ है, आप आके बता रहे हो कि मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे यहाँ मिसकैरेज हुआ है, तो सामने वाले पर सवाल उठेगा। तो आंटी जी ने इन सारी चीज़ों का क्लियर किया है। आंटी ने बताया कि हाँ मिसकैरेज हुआ है और 3 दिन पहले ही हुआ है, और मैं लेके हॉस्पिटल में गई, कहाँ कहाँ दिखाया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। रही बात मेकअप का, तो मेकअप का उन्होंने बताया कि मुझे आदत है, जब मैं तैयार होती हूँ सुबह नहा के तो मैं मेकअप कर लेती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को आदत होता है बिंदी सिंदूर लगा के लिपस्टिक लगाना, नहा के सबसे पहले मेकअप ही करना। तो हो सकता है आंटी को भी इसकी आदत हो, तो ये कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है कि इस पर आपत्ति उठाया जाए। और रही बात, इंसान यहाँ मर भी जाता है तो लोग शमशान से आके खाना खाते हैं, पेट नहीं छोड़ के आ जाते हैं कि कोई मर गया है तो हम खाना ही नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब घर में दुख सुख तो लगा रहता है, तो इसका मतलब इंसान जीना नहीं छोड़ता है। तो यार मुझे कोई किसी के मेकअप इस पे कमेंट करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। रही बात आंटी जी को, तो आंटी जी को भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आप मेकअप करो, थोड़ी सी लिपस्टिक लाइट में लगाया करो आंटी जी। इसलिए लोग आप पे आपत्ति उठाते हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, और जब आप अपना दुख बताते हो तो लोगों को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। एक तरफ आप सच संवर के रह रहे हो, एक तरफ मिसकैरेज की बात बता रहे हो, तो लोग इसलिए आप पर आपत्ति उठा रहे हैं, आपको हेट कमेंट्स कर रहे हैं। पब्लिक की भी गलती रही, पब्लिक जो देखती है वही करती है। आप लोग परिस्थिति ही ऐसा पैदा कर दे रहे हो, एक तरफ आप नाच गा रहे हो, एक तरफ मिसकैरेज की बात हो रही है, तो लोग तो आपत्ति उठाएंगे। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेकअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और रही बात सिंदूर बिंदी लगा ले, लिपस्टिक तो चलो किसी फंक्शन में ही अच्छा लगता है, लेकिन आपको पसंद है तो आप लगाइए, लेकिन थोड़ा दुख सुख में ध्यान रखिए कि पब्लिक आप पर निगाह रखती है। दूसरी बात इनकी ननद का मेहंदी का, तो भाई देखो, मेहंदी अगर किसी का फंक्शन वगैरह है तो मेहंदी वगैरह तो लगाएगा ही, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी का मिसकैरेज हो गया है तो मातम बना के लोग घर वाले बैठेंगे। मिसकैरेज होने के बाद भी लोग, अगर घर में शादी है, किसी किसी के घर में शादी होती है, मिसकैरेज हो जाता है, तो क्या लोग शादी कैंसिल कर देते हैं? नहीं करते हैं। तो मिसकैरेज एक नॉर्मल सी बात है मेरे लिए, क्योंकि हर 5 में से 1 लोग को मिसकैरेज हो ही जाता है, और हर कोई जूझता है इससे। और मिसकैरेज होने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को दोबारा बच्चा ही नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में होती रहती है, तो इससे किसी को जज नहीं करना चाहिए। आंटी के केयर पर भी सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी बहू का ध्यान नहीं दिया है, यानी पटना वाली का ध्यान नहीं दिया है। मैं देवरानी का नाम आज से पटना वाली रख रही हूँ, तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि सबका नाम है तो उनका भी नाम होना चाहिए। तो पटना वाली का ध्यान न रखने का कारण क्या है कि आंटी जी उसको प्यार नहीं करती हैं। अब वीडियो में लोगों को दिखता है कि भाई आंटी जी प्यार ही नहीं करती हैं, लेकिन आंटी जी ने क्लियर किया है कि मैं रोका टोकी करती हूँ। जैसे रील बनाने को लेकर, तो हाँ इस टाइम पे ज़्यादा ही नाच गा रही थी, ननद के साथ भी वीडियो आ रही थी, और वैसे भी ये नाचने वाली वीडियो बना रही थी। आंटी जी ने अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया है कि मैं नाचने गाने से मना कर रही थी। तो हो सकता है आंटी जी ने इसका ब्लॉग नहीं बनाया हो, ब्लॉग में नहीं बोला हो कि तुम नाचो गाओ मत। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों का ब्लॉग नहीं बन पाता है, तो ये जिम्मेदारी जो प्रेग्नेंट है उसकी भी होनी चाहिए कि मुझे कहाँ तक ध्यान रखना है। अगर सामने वाला मना कर रहा है तो मान जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंटी का हो गया। हाँ, जब सुबह सुबह पैर छूने आती थी तो आंटी जी आपको डांटना चाहिए था। पैर छूना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रिस्पेक्ट दिल से होती है। तो जो बैठ के वो पैर छूती थी उस टाइम पे मुझे भी बुरा लगता था कि अगर ये प्रेग्नेंट है तो आंटी क्यों नहीं डांट रही हैं। बाकी जब वो सब्जी बैठ के काटती थी पैर पे, वैसे तो आंटी जी बोलती इनके यहाँ बहुत सारे मेड हैं, खाना बनाने वाले हैं, पर आंटी जी वो काम करती हुई दिखती थी।
और बैठ के सब्जी काटती थी, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा अजीब लगता था कि बेचारी के साथ बहुत वो हो रहा है, प्रेग्नेंट भी है और इतना काम कर रही है। अब चाहे उसका काम ज़्यादा दिखता हो वीडियो में, लेकिन दिखता है, जगत भाभी से काम उसका ज़्यादा दिखता है और मुझे वो सही भी लगती है, सीधी सादी सही लगती है। लेकिन आंटी जी बोली कि उनका पति उन बातें नहीं मानता है, तो हो सकता है अपने पति के हाथों मजबूर हो, क्योंकि छोटा बेटा तो इनका कितना बदतमीज है, आप लोग को तो पता ही है कि क्या बोले क्या करे। वैसे अभी भी जो किया है आंटी जी पर ही फर्क पड़ा है, पूरी फैमिली पर फर्क पड़ा है, क्योंकि मिसकैरेज की बात आंटी जी सामने नहीं लाना चाहती थी। उन्होंने मना किया हुआ था कि ये सारी बातें आप सोशल मीडिया पे नहीं बताओ, और इसीलिए वो नॉर्मल ब्लॉग डाल रही थी। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। और ना लाने का कारण ये भी है क्योंकि उन्होंने अंशु के टाइम पे इनकी पूरी फैमिली ने बोला था कि जब प्रेगनेंसी नहीं बताया था तो मिसकैरेज आके क्यों बता रहे हो, सिंपैथी लेने के लिए, क्योंकि अंशु के मिसकैरेज की वजह से इनकी बहू को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था, गंदे गंदे कमेंट्स का शिकार होना पड़ा था। वहां पे अंशु की गलती थी क्योंकि उन्होंने अंबाला का नाम ले लिया था, इस वजह से गंदगी फैली थी। तो आंटी जी को भी ये डर हो गया होगा कि जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि मत डालो क्योंकि प्रेगनेंसी का हमने सामने वाले को बोला है, तो वही चीज अगर हम करेंगे तो हमारे पर भी तो उंगली उठेगी। लेकिन इनके हिसाब से इनका छोटा बेटा नहीं माना, क्योंकि इनके छोटे बेटे को लग रहा था कि ये वीडियो डालूंगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे, डॉलर आएंगे, सिंपैथी आएगी, लोग बहुत ज्यादा वीडियो देखेंगे, क्योंकि छोटे बेटे का व्यूज उतना नहीं आता है, उससे ज्यादा आंटी जी का आता है। तो छोटे बेटे ने बात नहीं मानी। तो अब मुझे यहाँ पे एक चीज के लिए दुख लग रहा है, उस दिन आंटी जी ने जगत दीदी की मम्मी को कितना खरी खोटी सुनाया था कि नौकरानी जैसी हालत है, बेटा बेटी की कमाई पर पलती हैं, संस्कार नाम की चीज नहीं है, और मेरा बेटा मुझसे दूर था, अंबाला रहता था, नहीं तो मेरे संस्कार इतने बुरे नहीं है कि वो बिगड़ जाता। ऐसी सारी चीजें लेक्चर दी थी। तो यहाँ पे मैं आंटी जी आपको टोकना चाहूंगी, ठीक है जगत भैया दूर थे या फेर किए, जो भी किया, संस्कार विहीन हो गए, लेकिन आपका छोटा बेटा तो आपके छत्र छाया में पल रहा है, तो उसका संस्कार कहाँ गया? आपका दिए हुए संस्कार कहाँ गायब हो गए हैं? जो आप टॉन्ट मार रही थी उनको, तो आप पर तो उंगली उठेगी ना। आपका संस्कार कहाँ गया? आपके छोटे बेटे में वो संस्कार तो दिखता ही नहीं, कहाँ गायब हो गया आपका संस्कार? तो जो ये आप बोल रही हैं कि बाहर था तो संस्कार खत्म हो गया जगत भैया में, और घर में होता तो ऐसा कभी नहीं होता, तो जो बेटा घर में है उसको तो आप रोक ही नहीं पाती। एक डॉलर, चंद डॉलर के लिए उसने इज्जत बेच दी। उसको ये नहीं समझ में आया कि अगर मैं ये सारी चीजें डालूंगा तो मेरे मम्मी पर ही सवाल उठाएंगे कि मेरी मम्मी नाच गा के रील बना रही हैं और ये सारी चीजें कर रही हैं, तो मेरे मम्मी को लोग गलत बोलेंगे। लेकिन आपके छोटे बेटे ने नहीं देखा, क्योंकि उसको पैसे से ज्यादा कुछ नहीं पड़ी है। पैसा है तो सब कुछ है। जिसने अपने बीबी के कराहते हुए वीडियो बनाया, वो दर्द से तड़प रही थी, उस बंदे ने वीडियो बनाया दिखाने के लिए कि बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलेगी कि देखो मेरी बीबी कितना दर्द से कराह रही है। और आंटी जी तो इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए, और पलट के अपने ऊपर ही आता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आंटी जी बद्दुआ देती हैं, तो बद्दुआ अपने ऊपर पलट के आता है। तो हाँ, आंटी जी बद्दुआ देती हैं, पलट के आता है कि नहीं आता है ये मुझे नहीं पता, पर बद्दुआ तो देती हैं। और बद्दुआ जगत दीदी की भी मम्मी बहुत देती हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कि जाओ तुम कभी औलाद का सुख नहीं देखोगे। ये बात जगत भैया के लिए बोली थी, क्योंकि उस टाइम पे जगत भैया कम्युनिटी खेल रहे थे, तो उनको डर था कि कहीं सारी चीजें बाहर ना ला दे, तो उन्होंने उनको डराने के लिए बोला था। अब मेरे भी वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी की मम्मी की बद्दुआ इनके परिवार को लग गई है, अब इनके परिवार में बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे। तो ऐसा नहीं बोलते हैं, किसी की बद्दुआ नहीं लगती है। जगत दीदी की मम्मी ने उस टाइम पे बद्दुआ दी थी, तो देखो बद्दुआ उनके घर में भी पलट गई थी। जगत दीदी का क्या हाल हुआ, सारी चीजें बाहर आ गई। अब आंटी जी भी बार बार बद्दुआ देती हैं कि लोग ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो हो सकता है आंटी जी के घर पे भी पलट गई हो। तो इसीलिए बद्दुआ ना खेले, भगवान पर छोड़ दे। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो भगवान देख लेगा, और अच्छा करता है तो भी भगवान देख रहा है। तो यहाँ पे आंटी जी की बातें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या आंटी जी भेदभाव करती हैं? तो हाँ, भेदभाव करती हैं। जितना प्यार दुलार जगत भाभी के लिए दिखता है, उतना मुझे पटना वाली के लिए नहीं दिखता है। अब पता नहीं मेरी गलतफहमी है, तो आप लोग कमेंट्स कर देना, आप लोग को दिखता है, मुझे तो नहीं दिखता है। जगत भाभी जब भी सीमान आती हैं बीमार हो जाती है, काम में एक थोड़ा सा भी हाथ नहीं बटाती, अपने पति के लिए जो भी करती हैं। बाकी ये जो पटना वाली है सबके लिए करती है। अब जगत भाभी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 3 दिन पहले अगर इनके घर में इतना बड़ा कुछ हुआ था तो इनको बारबेक्यू नहीं जाना था, नॉनवेज नहीं खाना था, उस दिन तो अच्छे तृतीया थे। तो हाँ, ये सारी चीजें थोड़ी सी अजीब लगती है जगत भाभी की। और जगत भाभी को लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि फरमान मलिक के उसमें जाना भी था तो इनको आने की क्या जरूरत थी, जगत भैया आ जाते। जब पटना वाली का ये हालत था तो इनको घर पे रह के उसकी
मदद करनी चाहिए। वैसे जब बेंगलोर से अकेले आ रही थी तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख रही थी कि अब मैं अपनी देवरानी का साथ दूंगी, उसको मेरी ज़रूरत है। और जब वहाँ जाती हैं तो ये टाइफिस हो जाती है, बीमार हो जाती हैं और सारा काम उसी को करना पड़ता है। तो ये जो जगत भाभी है ना, बहुत चालू है, मेरे हिसाब से चालाकी है, पति को आगे करके निकल लेती हैं, खिसक लेती हैं और टाइटल थंबनेल के माध्यम से सिंपैथी भी ले लेती हैं पब्लिक का, क्योंकि इनको लोग पसंद भी करते हैं। और अभी देवरानी का उतना ज़्यादा पसंद का वो नहीं बना हुआ, उसके व्यूअर्स इतने ज़्यादा नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है। पर इस पूरी कंट्रोवर्सी में देखना, उसने ऐसे टाइटल थंबनेल नहीं लगाए हैं कि उसका फ़ायदा उठाया हो। तो इसकी जो पटना वाली है यह मुझे सही लगती है। और जगत भाभी सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाती हैं। अब जाएंगी, अब जाने वाली हैं सिवान, तो अब जाके क्या करोगी जब चिड़िया चुग गया खेत? उस टाइम पे रहती जब उसको ज़रूरत थी। जगत भाभी पार्टी का नाम सुन के रुकती नहीं है, भाग लेती हैं पति का सहारा लेके। अभी फिर जा रही हैं 4-5 दिन के लिए। तो अरमान मलिक की पार्टी इतना कोई मायने नहीं रखती थी, बाद में भी जाके गिफ्ट वगैरह दे सकती थी, लेकिन इनको सिवान से निकलने का बहाना चाहिए। फिर टाइटल और थंबनेल में लिखेंगी बड़ी बहू की जिम्मेदारी निभाई, आज घर का सारा काम किया। बहन आपका काम नहीं दिखता, मेरे को तो नहीं दिखता, आप लोग को दिखता हो तो बता देना। और यही पटना वाली जब ये कंट्रोवर्सी हो रही थी, इसके अंबाला वाले घर पे सबका खाना बनाती थी, पूरा केयर करती थी, और जब आज उसको ज़रूरत थी तो ये लोग नहीं। और आंटी जी को उसके मिसकैरेज का ब्लेम देने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका मिसकैरेज नॉर्मल मिसकैरेज नहीं है। उसका मिसकैरेज डॉक्टर ने जानबूझ के बोला है कि इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बना ही नहीं हुआ था, मांस का लोथड़ा था। और ऐसा केस मेरे घर में भी हो चुका है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर बोलती हैं कि जो बच्चा बना ही नहीं उसको पेट में रख के क्या फ़ायदा है, वो आपको ही नुकसान करेगा। तो चलो टाइम से पता लग गया, उसका एबॉर्शन हो गया, अच्छी बात है, इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, और शुक्र है 6-7 महीने बाद अगर पता चलता और तब निकलवाना पड़ता तब कितना तकलीफ होता। तो चलो 2-3 महीने में ही पता चल गया। तो आंटी जी को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है।